एक इंसान था, बहुत गरीब परिस्थितियों में पैदा हुआ, पला बड़ा, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था, बहुत ईमानदार इंसान था। एक दिन भाग्य ने उसको ऐसा धोखा दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ कट गया और शरीर में बहुत चोटें आई। वो अकेला था, सड़क पर आ गया, उसका करने वाला कोई नहीं था। उसके पास कुछ ही पैसा बचा था, जिसकी मदद से बहुत मुश्किल से वो किसी तरह 2 रोटी खा पा रहा था हर दिन। सर्दी का समय था, जगह जगह काम ढूंढ रहा था, पर उसको कौन काम देता, हाथ कट गया था, कौन मजदूरी कराता उससे। एक दिन शाम का समय था, सब पैसे खत्म हो गए, भूख के मारे जान निकल रही थी, कलेजा गले में आ रहा था। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसका जो पर्स था, जो वॉलेट था, वो उसकी पॉकेट में से बाहर को निकल रहा था। उसको निकालना बहुत ही आसान था और उसमें पैसे दिख रहे थे खूब सारे। और सामने ही एक गर्मा गर्म खाने का ठेला था। सर्दी का समय था, गर्मा गर्म समोसे तल रहा था, जलेबी बना रहा था। एक तरफ भूख के मारे जान निकल रही, गर्मा गर्म खाने की खुशबू और वो बाहर निकलता हुआ पर्स। उसके भाग्य ने एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया, एक ऐसा माहौल बना दिया, उसको मजबूर कर दिया कि तू जा, उसकी जेब से वो पर्स निकाल और जिंदगी जी ले। भाग्य ने उसको ऐसा दिखाया है कि वही अब एक ऑप्शन बचा है। उसके भाग्य में चोर बनना लिखा था, बेइज्जती होनी लिखी थी, बदनामी होनी लिखी थी, लोगों से पिटना लिखा था, जेल जाना लिखा था। वो उठा, मजबूरी में उठा, उस इंसान की तरफ गया। अचानक से उसने खुद को रोक दिया। जहां खड़ा था वहीं जाम हो गया, जम गया। नहीं, भूखा मर जाऊंगा, पर चोरी नहीं करूंगा। वापस मुड़ा और जहां बैठा था जाकर बैठ गया। भूखे पेट बैठा रहा। उस रात वो भूखा सोया। अगले कुछ दिन उसने पहले से भी ज्यादा संघर्ष करे, जगह जगह धक्के खाए, छोटे से छोटा काम कम से कम पैसे में किया। इसी तरह एक दिन उसको दिहाड़ी पर काम मिला एक कंपनी में। वो एक हाथ से बहुत मेहनत, बहुत मजदूरी कर रहा था। तभी उस कंपनी का मालिक वहां राउंड पर निकला। अमूमन राउंड पर नहीं आता था, जब मौका मिलता था तब चक्कर लगाता था। उसी समय उस कंपनी का मालिक वहां पर आया। उसने उस मेहनती मजदूर को एक हाथ से मेहनत करते देखा और निष्ठा से मेहनत करते देखा। इतनी निष्ठा किसी में भी नहीं थी। वो इतना प्रभावित हुआ, तभी उसने कुछ फोन घुमाए, इस मजदूर को अपने ऑफिस में बुलाया, कुछ पैसे दिए नए कपड़े खरीदने को, और उसकी एक बहुत बड़े मंदिर में, बहुत ही पावन मंदिर में नौकरी लगवा दी। लोगों को गाइड करने की, भीड़ को मैनेज करने की, वहां के छोटे मोटे काम संभालने की। इज्जतदार नौकरी मिली, रहने को कमरा मिला, अच्छा भोजन मिलता, प्रसाद मिलता, और सबसे बड़ी बात, मंदिर का पावन दृश्य, मंदिर की पावनता, ईश्वर का आशीर्वाद, आध्यात्मिक भजन, आध्यात्मिक वाणी उसको मिलती। उसका जीवन ही बदल गया, नरक से स्वर्ग बन गया। जहां चोर बनना लिखा था, जेल की 4 दीवारी के पीछे रहना लिखा था, वह भाग्योदय हो गया। ईश्वर ने उसको शरण दे दी। दोस्तों, ध्यान रखना, या भाग्य तुम्हें मजबूर करेगा या तुम भाग्य को मजबूर करोगे। हम सब कुछ कर्म संचित करके आए हैं, प्रारब्ध करके आए हैं। ये तो नहीं पता अच्छे थे बुरे थे, वो ऐसे पता चलता है कि इस जीवन में क्या सिचुएशन आ रही है, क्या सिनेरियो आ रहा है, कैसा जीवन बीत रहा है, प्रकृति हमारे सामने क्या परिस्थितियां लेकर आ रही है। तो भाग्य सब कुछ तो आपसे नहीं करा रहा, लेकिन आपको मजबूर कर देता है एक काम करने के लिए, ताकि आपको एक तरीके का फल मिल जाए। जैसे उस इंसान को चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया था, और आपको लगता है कि और कोई रास्ता ही नहीं। आप भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि का, मन का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होता। आप इस दुनिया में फंस जाते हो, इसकी दलदल में फंस जाते हो, और तभी आप भाग्य के जाल में फंस जाते हो, और जो वो चाहता है बुरा वो हो जाता है। बहुत मुश्किल है पढ़ना कि भाग्य आपसे क्या गलत करवाना चाह रहा है, कि ये जो भी हो रहा है ये गलत क्यों हो रहा है, या इस तरीके से क्यों हो रहा है, आपको ये डायरेक्शन क्यों मिल रहा है, क्यों आपको एक काम नामुमकिन लग रहा है, क्यों मन भटक रहा है। लेकिन जिसने इसको पढ़ना सीख लिया, जो अपने उसूलों के साथ खड़ा रहा, सच्चाई के साथ खड़ा रहा, ईश्वर के बताए कर्मों के साथ खड़ा रहा कि कर्मयोगी बनना है, किसी का बुरा नहीं करना, सही रास्ते पर चलना है, चाहे जो भी सहना पड़े, जो भी भुगतना पड़े, जो इन उसूलों पर खड़ा रहा, वो अपने प्रारब्धों को भी खत्म करता है और भाग्य को भी बदलता है। प्रकृति आपको गरीबी दे सकती है, आलस दे सकती है, गलत राह दिखाने वाले दोस्त दे सकती है, गलत मौके दे सकती है, सही मौकों को बहुत दूर कर सकती है, उनको पाना मुश्किल कर सकती है। पर कर्म सिर्फ आप कर सकते हो।
कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने, प्रकृति ने आप ही को दी है, तभी ये खेल बनता है दुनिया का। जो प्रकृति चाहती है उस काम को आपके लिए आसान कर देती है, और जो वो नहीं चाहती, जो आपका भाग्य नहीं चाहता, उस काम को मुश्किल कर देता है। इसलिए ही ज्यादातर लोग अपना भाग्य नहीं बदल पाते और एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, कितना ही नकारात्मक हो। मैंने कई लोग देखे, भाग्य ने उनको बीमार कर दिया, बीमारियों से लिप्त हो गए, बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, और उस समय सबसे आसान था बिस्तर पर पड़ जाना, हाथ पैर छोड़ देना, और वो गलत भी नहीं था। उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते, जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते, मौका ही ऐसा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी, एक एक कदम चल चल कर काम किया, करते गए करते गए करते गए, और बड़ी से बड़ी बीमारी ने हार मान ली। जो सही नहीं होती वही सही हो गई, और वो कर्म करते रहे। ये चमत्कार नहीं, ये उस इंसान का कर्म है जिसने भाग्य को पलट दिया। यही तो इच्छा शक्ति है, यही तो उसूल है, यही कर्म है दोस्तों।